क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। लोक में रहने पर भी तीन लोक के भेदों में खंडित नहीं होने वाला, तीन लोक से न्यारा चैतन्य लोक हूँ। परद्रव्य निज द्रव्य के निकट नहीं आ सकता, और निज द्रव्य से कदापि दूर नहीं जाया जा सकता। अनादिकाल से मैं जहां रहा मैं चैतन्यमय रहा, मैं चैतन्य मात्र रहा। ऐसे ये चैतन्य तत्व की अनादि अनंत सत्ता अनंत गुणाधिपति, अनंत ज्ञान और अनंत सुख का धनी होने पर भी स्वरूप की पहचान के बिना अनंत दुख भोगा, फिर भी वह अनंत दुख ज्ञान का ज्ञेय ही बना। वह अनंत दुख ज्ञानमय न हुआ। ऐसा जो निर्मल ज्ञान, ये निर्मल ज्ञान, ये स्वच्छ ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। देह के परमाणुओं में अनेक प्रकार की अवस्थाएं बदलती है, पलटती है। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, जिसे परमाणु के पिंड की दृष्टि से देखे तो देह जैसा कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ परमाणुओं का पिंड, सिर्फ परमाणुओं का पिंड, सिर्फ पुद्गल पिंड दिखता है। और चैतन्य घनपिंड से
पुद्गल पिंड का क्या संबंध? स्वभाव ही न्यारा है, स्वभाव ही विपरीत है। जड़ है देह का स्वभाव और चैतन्य रस से भरपूर यह ज्ञायक देह। अनंत प्रकार के विकल्पों की तरंगे उठी, विकारों की तरंगे उठने पर भी शांत चैतन्य सागर की गहराई में वे विकल्प कहीं पर भी नहीं। जब अंतर्मुख दृष्टि होती है चैतन्य स्वरूप के भीतर, पर्याय ढलती है, अभेद होती है, निर्विकल्प होती है, वहां विकल्प की कोई तरंग नहीं। आज तक अज्ञानता से विकल्पों को दूर करना चाहा, पाप से छूटना चाहा। सबसे बड़ा अपराध यही कि स्वयं को पाप स्वरूप माना, स्वयं को संसारी माना, स्वयं को मलिन माना। ये हीनता का भाव इतना अंतर में अनादिकाल से और पंचेंद्रिय मनुष्य भव प्राप्त हुआ। वितरागी परमात्मा की वितराग वाणी ये कान में पड़ी, फिर भी वह हीनता का भाव न छूटा कि मैं मलिन मलिन, ये मलिन, ये हीनता का भाव बना रहा। निगोद में था तब भी स्वयं को हीन माना और मनुष्य देह प्राप्त कर वितरागी परमात्मा की पूजा भक्ति कर शास्त्र का स्वाध्याय कर भी स्वयं को हीन माना, नीचा माना। इसलिए स्वयं को नीचा माना क्योंकि वितरागी भगवान की भक्ति के विकल्प स्वरूप स्वयं को माना। विकल्प स्वरूप मानना माने स्वयं को हीन मानना, स्वयं को जड़ मानना। कैसे भी विकल्प हो, विकल्प को रोकना नहीं है, विकल्प में कुछ करना नहीं है, वो उदय का परिणाम है जिसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। ज्ञानियों को भी विकल्प होते हैं, विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। विकारी भावों की उत्पत्ति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी अभी रुकी नहीं है। विकल्पों की विकार की उत्पत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की घूंट पीते हैं। क्यों? विकल्प को रोकने नहीं चाहते। विकल्प की फिक्र ही छोड़ दो। विकल्प कैसे होते हैं ये फिक्र ही छोड़ दो। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यह जागृति। विकल्प किसे हुए? एक समय के पर्याय में मैं तो त्रिकाली हूं। विकल्प किसके लक्ष्य से हुए? पर द्रव्य के लक्ष्य से। मगर मैं तो स्वयं स्वद्रव्य हूं। विकल्प कैसे हुए? भेद रूप, अभी शुभ तो फिर अभी अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। मगर मैं तो त्रिकाल नित्य ध्रुव हूं। ये ध्रुवता की स्पर्शना, देह के परमाणु से अंतर की यात्रा न होगी। देह के परमाणु को एक और रखो। भीतर में ये चैतन्य तत्व विचार, ये सब परमाणुओं के ढेर को एक ही श्रेणी में रखना और चैतन्य स्वरूप न्यारा है ऐसा तत्व विचार। देह ये शब्द को एक और रखो। वस्त्र जो देह पर वस्त्र है, ये वस्त्र को भी, ये वस्त्र एक और रखो। देह एक और वस्त्र एक और, ये सब को एक ढेर में डालो। जिस आसन पर बैठे उस आसन को भी उसी ढेर में डालो। जिस मकान में रहते हो उस मकान को भी उस ढेर में। ये सभी को एक पुद्गल परमाणुओं का ढेर देखना। भेद मत करना कि ये वस्त्र है, ये शरीर है, ये आसन है।
ये मकान है। तरह तरह के भेद में अटक कर फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना की। दृष्टि ऐसी स्वच्छ और दृष्टि ऐसी स्पष्ट, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ढेर है, जिसमें ज्ञायक देव कहीं पर भी नहीं है। वह ज्ञायक के रूप में जीवन जीना शुरू हुआ। ये ज्ञायक देव का जोर ऐसा कि ज्ञायक के रूप में जीवन जीना शुरू हुआ। फिर गुलामी न रहेगी कि कल मेरा कार्य कैसे होगा, कल वह नहीं रहेगा तो मेरा काम कैसे होगा, कल वह न रहा तो मेरा काम कैसे होगा। ये जो भय है, उस भय से छुटकारा होता है, भय से छुटकारा होता है। क्योंकि कोई भी परद्रव्य हो, वो परद्रव्य परज्ञेय है। ये देह के परमाणु भगवान ये परज्ञेय है। ये देह के परमाणु परज्ञेय है, और जब मृत्यु होती है ये देह के परमाणु जाने से अनजाने हुए। अब वो ज्ञेय जो बनते थे इस भव में, ये देह के परमाणु जो ज्ञेय बनते थे, अगले भव में फिर ये देह के परमाणु फिर ज्ञेय नहीं बने, फिर कोई और परमाणु ज्ञान के ज्ञेय बने। अभी जो ये परमाणु ज्ञान के ज्ञेय बनते, फिर अगले समय में कोई और परमाणु ज्ञान के ज्ञेय बने। मगर फिर भी जो ज्ञेय बनता था, उस ज्ञेय न बनने के कारण वह ज्ञान का कार्य रुका नहीं। वहां जानना जानना जानना, ये आत्मा का ज्ञान का परिणमन सदैव हो रहा है। ये सिद्धांत कि ज्ञान का परिणमन ज्ञेय के कारण नहीं, और ज्ञेय ज्ञान में न जानने में आए तो भी ज्ञान का कार्य अटकता नहीं। ये ज्ञान का सहज परिणमन है। ये ज्ञेय है तो भी और नहीं है तो भी कोई ना कोई ज्ञेय होगा। मगर जो भी ज्ञेय होगा, उस ज्ञेय के कारण ज्ञान का परिणमन नहीं, क्योंकि ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है, ज्ञान का परिणमन ज्ञेय में नहीं होता है। ये ऐसी अंतर की दृढ़ता हो, ये दृढ़ता इतना दृढ़ संकल्प हो कि ऊपर से इंद्र भी आए और आकर के कहे तो ये निर्णय न बदल जाए कि यही सत्य है कि न्यायक देव परतंत्र नहीं है, मैं परतंत्र और पराधीन नहीं हूं। इंद्र भी आए तो भी जिसका निर्णय नहीं बदल जाए। ये ऐसा है। बहुत बार ये सत्संग सुना, थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए सुना, मान लिया कि मुझे भगवान आत्मा रुचि कर लगा, मुझे निर्णय हो गया। मगर ये निर्णय नहीं। थोड़ी देर के बाद यदि कहीं से इंद्रिय विषय भोगों का सुख मिलता हो, कहीं से धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता हो, यह बात दिमाग में से ही निकल जाती है कि मैं न्यायक देव स्वतंत्र हूं और मैं परतंत्र नहीं, पर के कारण मेरा कार्य नहीं। ये जो अंतर का दृढ़ निर्णय नहीं हुआ, वो सिर्फ सुनना हुआ। निर्णय इतना दृढ़ हो कि उस निर्णय को अब कोई पलट नहीं सकता है। अभी तो धर्म की, ये चैतन्य परमात्मा की कुछ पुकार सुनी। सभी को रुचिकर न लगे। घर में इतने लोग रहते हैं, एक ही व्यक्ति को ये रुचि है, बाकी सब इंद्रिय विषय के भोगों में मस्त है। कभी विचार ही नहीं आता उनको कि लाओ अब इंद्रिय विषयों के भोगों से छुटकर कुछ चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनूं। सुनने का भी विकल्प नहीं आता, ऐसा सुनने का विकल्प नहीं। और पति ये कह दे, पत्नी ये कह दे कि चलो घूमने जाते हैं, चलो संसार में कहीं इंद्रिय विषय के भोगों में जाते हैं, वहां निर्णय हुआ था वो निर्णय सब खत्म हो जाता है। यदि वो कहे कि छोड़, ये तत्व की बात ये सच्ची नहीं है, यदि तू इसे नहीं छोड़े तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ का जोर ऐसा लगता है, वो निर्णय जो हुआ था यहाँ तो एक तलाक हो जाए, ऐसा नहीं, अनंत तलाक हो, मगर निर्णय तो यही रहता है कि मैं न्यायक देव हूं, यह परम सत्य है, ये निर्णय बदलेगा नहीं। अनंत अनंत तलाक हो, हाँ, अनंत तलाक हो, ये अनंत तलाक, ये अनंत परमाणु, ये राख की दीवार के अनंत परमाणुओं से तलाक हो जाए, मृत्यु है क्या? मृत्यु का अर्थ है कि जो इस भव का संबंध था वो संबंध गया, ये अनंत परमाणुओं के साथ ये तलाक हो गया। मगर फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये निर्णय दृढ़ है, निश्चय दृढ़ है कि मैं न्यायक देव हूं, मैं परतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र नहीं हूं, ऐसा द्रव्य का जोर भगवान, ये द्रव्य का जोर। ओह, त्रिकाली ध्रुव न्यायक का दृढ़ निर्णय, सुनना 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 थोड़ी देर होता है, मगर अंदर में भाव से भीग करके वो एक आध बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, संतुष्ट हो गया। इसका अंतर में तत्व विचार हो, चिंतन हो, जुगाली हो, सुनने के बाद में अंतर में ही अंतर में अलग अलग दृष्टिकोण से कि मैं भगवान आत्मा ये स्वतंत्र क्यों, ये सुना था मैंने, मगर अंदर से भाव से भीग करके अभी हकार क्यों नहीं आया? और इतना इतना दुख भोगने के बाद भी ये सब संसार के रिश्तेदार यदि तुम्हें कहे सारे जगत को छोड़ना, मगर मैं न्यायक हूं, ऐसा निर्णय न छूटे, इंद्र भी आकर के कहे तो भी निर्णय न बदले, यहां के लोग यहां वहां के ये क्या कहेंगे? कि उनका घर में एक व्यक्ति को रुचि होगी, बाकी सब भोगों में, और यहां से मरने के बाद में हर एक भव में ऐसा ही हुआ भगवान। पिछले भव में कोई दूसरा पति था, दूसरी पत्नी थी, दूसरे माँ बाप थे, दूसरे भाई बहन थे, दूसरे पुत्र पुत्री थे, दूसरे रिश्तेदार थे, और कोई नहीं तो ऐसे कुगुरु का योग मिल गया था कि मैं न्यायक देव हूं, यह हकार नहीं आया। और इस भव में ये प्राप्त होकर ये बहाने मत बनाना कि यहाँ के संयोग ऐसे, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की अनुभूति से इसलिए तो वंचित रहा भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व अब कोई बहाने नहीं, एकमात्र न्यायक के लिए अनंत भव परायों के लिए बर्बाद किए। भूतकाल में पति के मोह में, पत्नी के मोह में, माता पिता के मोह में अनंत भव बर्बाद किए, एक भव निज न्यायक के लिए, और एक भव निज न्यायक के लिए जिसने उपयोग किया उसने अतीन्द्रिय आनंद का भोग किया। तत्क्षण, हाँ, तत्क्षण तत्समय अतीन्द्रिय आनंद का भोग किया। एक भव का भाव बहुत सूक्ष्म है। भूतकाल की पर्याय, उसके पहली पर्याय, उसके पहली पर्याय, उससे पहले की पर्याय, ऐसी भूतकाल की अनंत पर्याय, ये एक एक पर्याय एक एक भव है, वो भव व्यर्थ में गए, और प्रत्येक पर्याय में कोई ना कोई पराया मिल गया था, कोई ना कोई पराया। कभी किसी भव में क्रोध मिला, किसी भव में मान मिला, क्रोध ज्ञान का विषय बना, मान ज्ञान का विषय बना। ये रास्ते में मुसाफिर ऐसे बहुत मिले, मगर न्यायक के लिए जीवन एक बार भी नहीं जिया। न्यायक के लिए जीवन जीना अर्थात एक भव अर्थात एक समय की पर्याय न्यायक का आश्रय ले, तत्समय उसी समय पर्याय में अतीन्द्रिय सुख पर्याय में व्यक्त होता है, निराकुलता रूप सुख। ऐसा एक समय के लिए निश्चिंत होगा, उसमें कोई यहाँ वहां के विकल्प, यहाँ वहां के ऐसे भूतकाल के स्मरण, भविष्य काल की कल्पना कुछ भी नहीं, अभेद होकर न्यायक का आश्रय। हाँ, क्योंकि बीच में कोई है नहीं, मन नहीं है ना, मन का निमित्त हो तो भूतकाल का स्मरण, भविष्य काल की कल्पना करे। आज जो अभी मिठाई का टुकड़ा खाया, कल से तो बेहतर है, कल मैंने खाया था उससे बेहतर है,
पता नहीं कल मिलेगा या न मिलेगा, अभी मैं खा लूं, ये तरह तरह की कल्पनाएं होगी वो इंद्रिय विषय के भोग में। मगर न्यायक की एक समय की वो जो अनुभूति है जिसमें अनंत दुख भूल जाता है, वहां है, उसे पता नहीं कि अनंत दुख कौन सा कैसा होगा ये। आ, आ, है, आ, 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 हमने तो सुख को जाना है, सुख स्वाभाविक न्यायक को जाना है। वो तो ऐसा यहाँ पर कभी न्यायक में दुख है ही नहीं, ऐसा ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत भव पर के लिए बर्बाद किए। अब एक भव वर्तमान में पता नहीं यहाँ मनुष्य देह का आयुष्य अभी कितना, जिनको खुश रखना चाहते हैं, जिनसे खुश रहना चाहते हैं, दोनों में संसार है। दूसरों को खुश करने में कर्तृत्व बुद्धि को पुष्ट किया है, दूसरों से खुश रहने में भोक्तृत्व बुद्धि को पुष्ट किया। मगर यह भव तो ये मिथ्या बुद्धियों को छोड़ने के लिए मिला, इसलिए इतना दृढ़ निश्चय, निर्विकल्प अनुभूति का बल ऐसा, ये निर्णय ऐसा हो भगवान। इंद्र आए नहीं तो भी निर्णय नहीं बदलता, परिवार जन के कारण तो निर्णय कैसे बदले। अंतर का ये निर्णय कि धर्म यही है और यही है, और वो तभी हो सकता है अंतर के अनुभव प्रमाण से स्वीकार। चैतन्य परमात्मा की पुकार करने वाले सद्गुरु देव, शिष्य को अनुभूति हो जाए न, 4 बजे शिष्य को अनुभूति हो और 4 बजे अनुभूति के पश्चात सद्गुरुदेव के पास शिष्य जाए और गुरु उसे कहे कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, ये जो मैंने भूतकाल में सत्संग में कभी कहा था, ये तो मैं झूठ कह रहा था, मजाक कर रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं एक प्रवचन दे रहा था जिसमें हम ज्ञान के साथ थोड़ी गम्मत करें, थोड़े खुश हो जाए, बस उसके लिए था, बाकी भगवान आत्मा होता नहीं है, ये तो कहने की बात है। जिस गुरु से उपदेश प्राप्त किया वह गुरु अब ये कहे, कहते नहीं है, मगर वह गुरु भी ऐसा कहे कि भगवान आत्मा नहीं होता, तो शिष्य ये कहता है नहीं मानूंगा मैं आपकी बात, क्योंकि ये मेरे स्वयं का अनुभव है जो 4 बजे हुआ कि मैं आनंद का कंद हूं, भगवान आत्मा में आनंद का कंद हूं, मैं आपकी बात भी अब नहीं मानता, मेरा अनुभव प्रमाण है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। ऐसा चैतन्य का निर्णय, चैतन्य का जोर, ऐसा भगवान। ये चैतन्य 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 बहुत सुना, मगर सुनने से थोड़ी होता है, अंदर में निर्णय दृढ़ हो, अंतर में दृढ़ निर्णय। चैतन्य 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 परमात्मा तत्व एक समय के लिए भी संयोगों में रहकर कहीं पर भी स्वयं को हीन अनुभव न करना। इसमें साथी नहीं मिलेंगे, भीड़ नहीं मिलती भगवान, इसमें साथी संगी नहीं मिलते, यहां तो अकेले की यात्रा होती है। ओहो, अकेले की यात्रा, इसमें भीड़ कैसे, सबका आना इस पंचम काल में अलग अलग जगह से, ये सब अलग अलग जगह से इंपोर्ट होने वाले हैं। बाप है कहीं और जगह से आया, माँ कहीं और जगह से, भाई कहीं और से, कोई नरक से, कोई निगोद से, कोई तिरियन से, कोई वहां पर देव से, कहीं अलग अलग जगह से सब इकट्ठे अभी हुए। और किसे कहा चैतन्य का बीज भूतकाल में बीज रोपित न हुआ हो, बीजारोपण न हुआ हो, उस जीव को यहाँ पर धर्म की बात रुचे कैसे। कोई नरक में से आया, कोई जानवर में से आया, कोई निगोद में से आया, ऐसी स्थिति में से
और तुम्हें भूतकाल में चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी थी सिर्फ थोड़े ये कर्ज को चुकाने के लिए। इनके साथ में ये 10, 20, 25, 50 बरस के लिए रहने को मिला, मगर उसमें ये तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की हिंसा मत करना। किसी भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा किसी और को खुश करने के लिए भगवान की हिंसा मत करना, परमात्मा की हिंसा मत करना। ये चैतन्य परमात्मा पराये को खुश मैं कर ही नहीं सकता। पराया मेरे कारण दुखी थोड़ी है। तुम दूसरों को खुश करना चाहते हो भगवान आत्मा को भूल करके, मगर दूसरा तुम्हारे कारण खुश नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कारण दुखी नहीं है। ऐसे सदगुरु देव की ये पुकार, गुरुदेव पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की ये पुकार। एक स्त्री नो पति मरी गयो, पति मरी गयो तो ये स्त्री ने दुनिया वाला दुखी तरीके देखे कि बहुत दुखी है। पति जतो रह्यो, पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई है। वो विधवा माने दुखी, विधवा माने दुखी। सदगुरु देव ये कहते हैं विधवा हो गई वो दुखी नहीं हुई। ऐसा एक जो निमित्त जिसमें वो अटकना होता था उससे अब छुटकारा हुआ। अब न्यायक का आश्रय लेने का तुझे अवसर मिला। तू दुखी, पति का विरह हुआ इसलिए दुखी, विधवा होने के कारण दुखी नहीं है। विधवा होने के कारण वो दुखी हो गई। अरे दुनिया देखती है विधवा हो गई वो दुखी हो गई, विधवा के कारण दुखी, वो विधवा के कारण वो दुखी नहीं है। विधवा होने के कारण दुखी नहीं है, मगर जो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं, क्रोध मान माया लोभ के विकार जानने में आते हैं, उन विकार के भाव स्वरूप स्वयं को मानने के कारण वह दुखी है। विधवा होने के कारण दुखी नहीं है। वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक की अनुभूति नहीं इसलिए वो दुखी है। विधवा हो गई इसलिए दुखी थोड़ी है। इसका मतलब यह कि विधवा नहीं हुई थी तब जैसे वो अनंत सुख को भोगती थी, अतीन्द्रिय सुख को भोगती थी, वो पहले भी दुखी थी और अभी भी दुखी है क्योंकि न्यायक देव का आश्रय नहीं है। तब तक दुख ही दुख है। अज्ञानी संयोगों से दुख देखता है कि पति है तो सुखी और पति नहीं है तो दुखी। और ज्ञानी की दृष्टि कि परज्ञेयों को ज्ञान में मिला हुआ माना, बस यही दुख है, यह मिथ्यात्व है। भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा में विकल्प है ही नहीं है। फिर कौन जैसा अंतर में जानने में आए में, अरे वो चला गया, वो चला गया, पति चला गया, मगर पति चला गया सम्यक दृष्टि के लिए पति नहीं चला जाता। सम्यक दृष्टि स्त्री तो होती है, पति मर भी जाता है मगर पति चला गया ऐसा नहीं। अरे भगवान, पति चला गया ऐसा नहीं। पति कहाँ चला गया? आया था कभी? आया हो तो चला गया मानो। जिस ज्ञान की निर्मल स्वच्छ अवस्था में जो था ही नहीं वो कहां से चला गया? ये द्रव्य की स्पर्शना, ये त्रिकाली ध्रुव द्रव्य के आश्रय से ज्ञानी की दृष्टि ये है कि एक एक समय की गिनती, कि अब इतने समय जीवन के बाकी बचे और इनमें इनको कैसा, इनको कैसा। ओहो, उसमें ही पूरा जीवन बीतता है, पूरा जीवन। मामा बीमार है, मामी बीमार है, चाचा बीमार है, चाची बीमार है, ये दुनिया में इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनका यहाँ 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 वहां, इतने इतने विस्तार में संसार में है क्या? और पूरा ऐसे विचार करें, इतने बरस जो जीवन के बीत गए उसमें ये स्वरूप में अंतर में क्या पाया?
सब बाहर का व्यवहार करने में इतने इतने कि समय पर किसी की मृत्यु के समय पर फोन कर दो, मृत्यु हुई समय पर फोन कर दो, उनकी खबर अंतर पूछ लो, शादी है समय पर वहां पर पहुंच जाओ। ये दुनिया में सब काम में सब समय 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 पर करके अंतर में शांति कितनी देर के लिए पाई? वो उसका कारण कि शांत स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय जब तक नहीं और व्यर्थ में जीवन बीतता जाता है। ये भगवान ओ ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जहां ऐसा एहसास ही नहीं हो, अंतर में देखे न कि अरे कलयुग है, कलयुग में भी ऐसे नीचे काल में भी ये परमात्मा की पुकार सुनने को प्राप्त होना कि मैं न्यायक देव हूं और परद्रव्य मुझे दुखी नहीं करता। परद्रव्य कैसे मुझे दुखी करे? परद्रव्य में वो सामर्थ्य नहीं, परद्रव्य मुझे दुखी भी नहीं करता और परद्रव्य मुझे सुखी भी नहीं कर सकता। इसलिए तो वाणी सुनते हो न भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये परमात्मा तत्व की पुकार सुनते हो न भगवान, ये पुकार तुम सुनते हो मगर इसमें संतुष्ट मत होना। क्यों? क्योंकि ये वाणी है ना, वो वाणी परद्रव्य है, वाणी परद्रव्य है और परद्रव्य कभी सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि परद्रव्य ने दुख नहीं दिया तो परद्रव्य सुख कैसे दे सकता है? सुख तो भीतर में। परद्रव्य मुझे दुख नहीं दे सकता तो परद्रव्य मुझे सुख भी कैसे दे सकता है? इसलिए वाणी सुनने से मुझे सुख कैसे मिल सकता है? परद्रव्य मुझे सुख नहीं दे सकता। न्यायक देव, न्यायक देव, ये न्यायक देव स्वयं जो सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप न्यायक देव के आश्रय से सुख प्रकट हो सकता है। परद्रव्य पर हाथ फैलाने से ऐसा हो अधूरापन न लगे, खालीपन न लगे, परिपूर्णता की जागृति। भगवान कोई वस्तु मेरे पास आने वाली थी, कोई व्यक्ति मेरे पास आने वाला था, धन का ढेर मुझे मिलने वाला था। जब भी ये बाहर के संयोगों का विचार चलता हो, अंतर में ये तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार, अंतर में ऐसे देखे न, परमाणु का ढेर ऐसे आते रहते। हवा तो उड़ती है ना भगवान, ऐसी धूल उड़ती, हवा उड़ती, पवन बहता है ना, हवा बहती है ना, ऐसी बहती हवा है ये तो। ये हवा सर्दी के दिन है ना, सर्दी के दिन में रात्रि में इतनी ठंड है और ये ठंड में ये हवा बहती बहती हवा जाती थी, ऐसी ठंडी हवा जाती है। ओ, 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 थोड़ी देर मेरे घर से वह गुजरी, फिर वह हवा बहती बहती और किसी घर के वहां से गुजरी, फिर और किसी घर के वहां से। यह हवा बहती हवा है, अंदर हवा आई नहीं, ऐसी हवा का बहना हो ऐसा देखे। ये बहती है, कभी मेरे पास, कभी किसी और के पास, कभी और के पास, ये बहती हवा है। भेजने की जरूरत नहीं, रोकने पर रुकती नहीं और भेजने से वह जाती नहीं, वो बहती रहती है, ऐसी ये हवा है। ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु ऐसे है भगवान। ये कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए ये हवा यहाँ आई, फिर वह हवा तुम्हारे पास,
तुम्हारे पास जो हवा वो बहती बहती फिर यहाँ, ये ऐसे ही तो हवा का चक्कर। चक्रवात, चक्र, हवा का चक्र चलता है ना, चक्रवात में घूमती रहती है, धूल उड़ती रहती है, चक्कर कटता रहता है। ये ऐसे ही भगवान आत्मा, ये मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा और तुम त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, और ये चक्रवात है, ये परमाणु, ये हवा के परमाणु, ये देह के परमाणु को हवा के परमाणु, तुम्हारे पड़ोस में भी हवा के परमाणु, मेरे पड़ोस में हवा के परमाणु, ये चक्र चलता रहता है। मगर न्यायक देव जो भगवान आत्मा उस चक्र में कभी फंसता नहीं है, इसलिए मरता नहीं है, ये ध्रुवता टिकी रहती है। ये न्यायक देव की ध्रुवता, ये सदा काल टिक कर रहने वाली, ये भगवान आत्मा की ये ध्रुवता, भगवान एक समय के लिए भी परतंत्रता और गुलामी नहीं, चक्रवात में मैं कहीं फंसा नहीं हूं, ऐसा अंतर में परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कहीं भगवान अवकाश ही नहीं तो कहां से वो हवा, हवा अंदर आए कैसे? कमरा पूरी तरह से पैक हो न, कहीं अवकाश खाली जगह न मिले। ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान आत्मा अखंड अभेद, ये द्रव्य की ऐसी अखंडितता होने से ये ध्रुव न्यायक में ये परमाणु मिल ही नहीं सकते, ये चैतन्य परमात्मा। बस ऐसा ये स्वरूप है भगवान, मैं चैतन्य परमात्मा, और ये चक्र बाहर में चलता रहता है, मगर बाहर का चक्र निज न्यायक देव में कहीं पर भी नहीं। ये इतना स्वतंत्र ऐसे परमाणुओं का परिणमन देखता है, देखता है, सब देखता है, मगर घर में रह करके घर के बाहर हो रहे हैं पारदर्शक कांच की ये खिड़की, ये ज्ञान की खिड़की कहीं नहीं, ये दर्पण, ज्ञान दर्पण, जिसमें ये चक्रवात प्रतिबिंबित होता है। ये तो नजर के सामने देखते नहीं, ये चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है, इसमें यहां पर नजर के सामने रोज दिखता नहीं। ये शरीर जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मानता हूं ये मैं, मगर ये परमाणु तो तुम्हें रोज रोज ये अनुभव में आया, रोज ये अनुभव में आता है, नजर के सामने देखते हैं न। हाँ, भोजन के परमाणु, पानी के परमाणु अभी पेट में गए, ये नए परमाणु जाते नहीं दिखते, ये जन्म से मरण तक ये मेरे साथ में, ये कहां है? ये तो नए नए परमाणु आते हैं, और रोज मलमूत्र का विसर्जन, ये पुराने परमाणु जाते नहीं दिखते। ऐसा ये तो रोज का ये नजर के सामने दिखने वाला स्वरूप है कि जन्म से लेकर के ये शरीर में, ये शरीर में नहीं, इसमें तो आए और गए, ऐसे अनंत आए और अनंत गए। अभी ये परमाणु का पिंड ये न्यायक देव के बाहर है, ये न्यायक देव के बाहर, और मैं चैतन्य परमात्मा तत्व परिपूर्ण। फिर कैसे ये हो थोड़ी हवा है ना, वो सब बच्चों के खेल फिर बंद हो गए। बस हवा तो ऐसी, हवा तो हवा है ना भगवान, हवा तो हवा है, हवा तो हवा है। फिर हवा में क्या ऐसा, वो सब फिर उससे छुटकारा हो गया, मुनि धर्म अंगीकार हुआ। बस वही तो वन में जीवन, मुनि धर्म में वह जीवन शुरू होता है। जन्म हुआ, जन्म हुआ तब बच्चा जैसा जन्म हुआ ऐसा मुनि हो गया, वन विहारी संत हो गया भगवान। वहां पर ये न होगा, वहां का रिवाज अलग है,
वहां का नियम अलग है भगवान, वहां का सेलिब्रेशन अलग है। जन्म तो होता है, जन्मदिन का अवसर होता है ना, मगर जन्मदिन का अवसर करते क्या है? गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा। उस गुब्बारा होता है ना, तो गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है, एक सुई की नोक से ऐसे ही वो गुब्बारे में से हवा निकल गई। वो हवा जो गुब्बारे के अंदर भरी थी, वो आवरण था ना गुब्बारे का, उस हवा की मुक्ति हो गई। अब वो आवरण में नहीं रहती। ये जन्मदिन का सेलिब्रेशन है कि हवा अब आवरण में नहीं रहती। ये राख की दीवार के परमाणु, ये हवा के परमाणु, मुनि धर्म का जन्म होता है तब गुब्बारा अलग हो जाता है, हवा मुक्त हो जाती है। ये वस्त्र के परमाणु, ये वस्त्र है ना, ये वस्त्र तो एक गुब्बारा है। गुब्बारे, गुब्बारे के अंदर हवा, ये देह के परमाणु, मगर गुब्बारा रह गया गुब्बारे में और हवा बह गई हवा में। वस्त्र यहीं उतर गए गृहस्थी में और मुनि हो गया वन विहारी, वन विहारी। मगर जो चैतन्य महल का वासी, वो ये सब दृश्य को देखता है। अपूर्व अवसर है वो, क्या रे अवश्य जब ये सेलिब्रेशन होगा। आ आ आ आ आ भगवान आत्मा, सेलिब्रेशन होगा। हवा को बांध करके बहुत रखा, ये हवा मर्यादा में रहे, मगर कहां मर्यादा में रहे। अब तो आनंद का अवसर आया। वो आनंद का अवसर, वह सुख का अवसर है। सुख है क्या? सुख ये है कि ये वस्त्र जो है ना भगवान, ये वस्त्र, ये वस्त्र, ये देह के परमाणु, ये वस्त्र के ऊपर वस्त्र का आवरण हट गया। न्यायक देव इसमें कहीं पर भी नहीं। ये सब दशा प्रकट होती है, शुद्धि में वृद्धि होती है, मुनि धर्म अंगीकार होता है, आवरण हटता जाता है। दुनिया को इतना सिर्फ दिखता है भगवान, ये दुनिया की दृष्टि। मुनिराज भीतर में देखते हैं, मुनिराज भीतर में देखते हैं। देह पर वस्त्र था, वो वस्त्र का आवरण हटा और देह निर्वस्त्र हुआ। मगर एक आवरण और था कि शुद्धता के ऊपर अशुद्धता का आवरण था पर्याय में। वो पर्याय की अशुद्धता का आवरण हटा, वो मलिन परिणति का आवरण हटा कि निर्मल परिणति का जन्म हुआ। वो निर्मल परिणति का जन्म, वो असली सेलिब्रेशन है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो भगवान, ऐसा। कितने हैं, इतने 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 आमंत्रण आते हैं ना, लोग मेरी ओर देखते हैं, लोग मेरी ओर देखते हैं, ऐसा लोग, इतने लोग देखते हैं, जन्मदिन का आमंत्रण देते हैं ना, क्योंकि कहते हैं जन्मदिन का सेलिब्रेशन है। मगर मेरी प्रतिज्ञा है, मैं जन्मदिन के सेलिब्रेशन में नहीं चाहता, मैं मृत्यु के दिन के सेलिब्रेशन में नहीं चाहता, मैं सेलिब्रेशन में नहीं चाहता, जन्मदिन और मृत्यु दिन के सेलिब्रेशन में नहीं चाहता हूं। ये दोनों में है भगवान। जिस समय मुनि धर्म अंगीकार होता है, जिस मुनि धर्म अंगीकार होता है, उस समय पर्याय, जो मलिन पर्याय का आवरण है, ये आवरण हटता है और निर्मल पर्याय प्रकट होती है।
मगर मृत्यु हो और जन्म हो, मैं उस सेलिब्रेशन में नहीं जाता। मृत्यु किसकी? मलिन पर्याय की मृत्यु हुई, निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, मगर ये मृत्यु में भी मैं नहीं जाता और जन्म में भी मैं नहीं जाता। मैं सेलिब्रेशन में नहीं जाता। सेलिब्रेशन में तो वह जाए जिसमें कुछ कमी हो, जिसे कुछ पराये से कुछ लेना देना हो। न्यायक परिपूर्ण है जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के भोग का सेलिब्रेशन होता है। उस सेलिब्रेशन में वो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय का जन्म हुआ, उस आनंद के सेलिब्रेशन में जो न्यायक देव जाता नहीं, वह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव, यही मैं हूं। ये न्यायक देव मैं हूं। ऐसी दशा मुनि धर्म अंगीकार। मगर ये सुन सुन करके अंतर में निर्णय दृढ़ होगा, भगवान तुम्हारा एक भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने चुकाया है नहीं, ये तुमने चुकाया है। तुम्हारे उपयोग को तुमने ये चैतन्य परमात्मा की पुकार पुकार सुनने में ये उपयोग को चुकाया है। मगर दृढ़ निश्चय। भगवान आत्मा ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सुनते 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 अंतर में ये तत्व विचार, फिर बाहर के विषयों में जहां पर भी ऐसा लगे कि अंतर में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी है, अप्रयोजन भूत ऐसे भेद उसमें सिमटते जाने का। जहां जहां ऐसा लगे कि बस अभी ये न्यायक चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा तत्व का विचार यहां नहीं हो रहा है, तुरंत ही और बाहर में इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, अंतर में इतना दृढ़ होता है। ऐसा बाहर में फ्लेक्सिबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है अर्थात कोई कहे मैं ये कहूंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर में कुछ भी जोर नहीं देता। बाहर के विषयों में उसका जोर नहीं। कोई मेरा सम्मान करता है, ठीक है, कोई अपमान करता है, ठीक है, वो सब बाहर में फ्लेक्सिबल, उसमें बाहर में फ्लेक्सिबल होता है। मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगा, ठीक है, तुम पधारो पधारो, इतना आमंत्रण देते हो प्रेम भाव से, तो भी ठीक है। बाहर के क्षेत्र में फ्लेक्सिबल होता है, और वो किसके बल पर? अंतर में इतना दृढ़ हुआ है कि मैं न्यायक देव हूं, और बाहर में जब हो ही नहीं, उसके बल से ऐसा ये न्यायक का जोर। अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में ऐसी जड़ता नहीं। इसलिए तो अंतर की ये दृढ़ता, ये चैतन्य की दृढ़ता है। ऐसी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा की अंतर की दृढ़ता से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर के ये निर्णय होता है। एक बार सुना, दो बार सुना, मगर बीच में अंतराल आ गया तो फिर बहुत काल लग जाएगा। इसलिए अंतराल न आए, इसलिए ज्ञान दीपक निरंतर ऐसे ही सदनिमित में और ऐसे ही तत्व विचार में अपना नित्य क्रम ही ऐसा हो, अपना जीवन ही ऐसा हो जहां चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए परिवार ही ऐसा हो जहां जलता हुआ ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक हो। मिट्टी का पात्र हो और मिट्टी के पात्र में पानी डाला तो थोड़ा पानी डाला, थोड़ी देर में सूख गया, फिर थोड़ा पानी डालो, फिर सूख गया। तो थोड़ा थोड़ा मगर लगातार उसमें यदि पानी आता रहे आता रहे आता रहे आता रहे,
तब वह पात्र इतना भीग जाता है कि वह पानी बाहर में व्यक्त होने लगता है। अंदर पानी इतना भरा गया है कि अब इतना गीला हो गया मिट्टी का ऐसा कि वहां बाहर में भी व्यक्त हो रहा है। वो सहज दशा प्रकट होगी जब द्रव्य का जोर भीतर में इतना दृढ़ 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 होता जाएगा कि पर्याय में वो व्यक्त हुए बिना न रहेगा, मगर अंतर में निरंतर ये चैतन्य तत्व विचार कभी बोलने में आए, कभी बोलने में न आए, क्योंकि बोलने की तो सीमा है ना। ऐसा बोलने की सीमा है, सुनने की सीमा है, बैठने की सीमा है, ये सब सीमा है उसमें। हाँ, इसलिए तो तेरी महिमा नहीं भगवान, इसलिए तो तेरी महिमा नहीं। हाँ, तेरे में वो ताकत ही कहाँ है? तुझे तो ताकत ही नहीं है तेरे में, तो तेरे में ताकत ही नहीं है। तू ठीक तरह से कभी बैठ ही नहीं सकता। तेरा स्वभाव ही भटकना है, ऐसा एक भी हो, तेरा स्वभाव भटकना है। ये राख की दीवार, ये राख की दीवार से मैं कहता हूं तेरा स्वभाव तो भटकने का है। तू एक परमाणु तो बता जो शांति से अनंत काल के लिए स्थिर हो। हे देह के परमाणु, ये देह के परमाणु से मैं पूछता हूं, हे देह के परमाणु, तू इतना तो बता कि तेरी जाति के पुद्गल परमाणु इस जगत में है ना, और जीव से ज्यादा अनंत गुण है परमाणु, जीव से ज्यादा पुद्गल की संख्या अनंत गुनी है। तो हे देह के परमाणु, तो तेरी जाति के और पुद्गल को तो बता कि जो और पुद्गल, एक पुद्गल भी ठिकाने से स्थिर होकर बैठा हो। तेरी जाति का कोई स्थिर होकर बैठा है? हे देह के परमाणु, तू तो अस्थिर है, मगर तेरे जाति के जो है ना, एकाध का भी दृष्टांत दे ना, जो सदा काल के लिए स्थिर होकर बैठा है। मगर मेरे पास में मेरी जाति के दृष्टांत है कि मेरी जाति के अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए स्थिर है, अनंत है। तेरा तो एक भी दृष्टांत नहीं है जो ठिकाने से शांति से बैठे। मेरे जैसे तो अनंत स्थिर होकर बैठे हैं, और इसलिए मुझे तेरी गुलामी नहीं, मैं अपने में स्थित होता हूं। भगवान आत्मा, ये तत्व विचार, बोलना कभी हो कभी न हो, सुनना हो न हो, तेरी तो सीमा है ना, तेरी मर्यादा है, तेरा कहाँ ठिकाना। थोड़ी देर ज्यादा सुन लिया तो ये परमाणु बेर बिखेर हो गए, थोड़ी देर ज्यादा बोल दिया तो ये शरीर के परमाणु फिर बेर बिखेर हो गए, आवाज फटने लगेगी। ये शरीर का ठिकाना क्या? हाँ, तेरा क्या ठिकाना? इसलिए तेरे कारण तो मेरी साधना नहीं, मेरी साधना तो भीतर में चैतन्य 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 की मस्ती, ये मेरी साधना है। आ, 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 है भगवान चैतन्य परमात्मा तत्व, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव अनंत सिद्ध परमात्मा हो। अनंत सिद्ध परमात्माओं की जाति का मैं नहीं, मैं जिस जाति का ऐसे वे अनंत सिद्ध परमात्मा है। पहले ये मैं सिद्ध परमात्मा, वो तो पराया तो बाद में। ये तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ यात्रा करनी है, इसलिए जान लिया बस। हाँ हाँ, मगर यात्रा तुम्हारे साथ करके भी तुम्हारे साथ यात्रा नहीं करता। हाँ हाँ, और ये बात मैं ज्ञान दीपक से नहीं कह रहा हूं, ये बात ज्ञान दीपकों का ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो ऐसी भावना वाले विकल्पों से कह रहा हूं। ये उपदेश देने के विकल्प, ये विकल्प से कि हे विकल्प, तेरे साथ ये यात्रा होनी है, इसलिए थोड़ी देर तुझे जान लिया, ये विकल्पों को जान लिया। थोड़े ऐसे है ना कि कुछ भव बाकी है
कि इनके साथ में अभी ये इनके साथ में अभी यात्रा, मगर अपने अपने में ज्ञान की धारा अपने में, कर्म की धारा उसकी अपने में। ऐसा यहाँ कोई कोई बाहर के विषयों की बात नहीं। भगवान महावीर भगवान की भक्ति करो, आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, ये सब तुम्हें अब कहने की जरूरत नहीं। बहुत सुना, बहुत किया। हाँ हाँ, भगवान की भक्ति की, पूजा की, कितनी पूजा की, कितने विधान किए, कितनी प्रतिष्ठा की, कितने पंच कल्याणक किए, कितना कितना कितना, बस उसी में धर्म। धर्म, अगर मैं न्यायक देव हूं, ये तत्व विचार तो रह ही गया। ऐसा ये चैतन्य तत्व विचार। बाहर का लक्ष्य इतना था न, लक्ष्य बाहर का इतना था। धर्म की रुचि नहीं, धर्म की रुचि जिसे अंतर में जगी, वहां तो प्रत्येक ज्ञेय में जहां जहां है वहां तो स्वयं का दर्शन। ये धर्म की रुचि जगी। अब ये ज्ञेय है या वो ज्ञेय है, कौन से ज्ञेय है, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, नई नई पर्याय पलटती पलटती पर्याय हो, मगर फिर भी अंतर में यही कि न्यायक में परिवर्तन नहीं, न्यायक में परिवर्तन नहीं, न्यायक में परिवर्तन नहीं। ज्ञान में ज्ञेय जानने में आए, मगर न्यायक ज्ञेय में थोड़ी गया। ऐसा रास्ते से चलते हुए नाली, बहती नाली को जैसे कोई देख ले, बहती नाली को देखने से आंख गंदी कैसे हो गई, ऐसा जानने में आना और उसमें जाकर के गिरना ये अलग बात है। कुएं के अंदर है ना, तो कुएं के अंदर जैसे कोई जाग करके देखता है, तो कुएं में देखा, हा 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 हा, ये ज्ञान, ये राग के विकल्पों को जानता है। जैसे वो व्यक्ति कुएं में देखता है, वो कहे मैंने कुएं में देखा, उस कारण से ये कैसे हो गया कि वो कुएं में गिर गया। ऐसा दूर से कुएं को देखता है। ये ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है कि अनंत विकार की खाई, अनंत विकार के कुएं, जिसको ज्ञान ने जाना, मगर जान करके भी ज्ञान उन विकारों में गिरा नहीं है। ये ऐसा, ये इसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये विकारों में गिर ही नहीं सकता, ऐसा स्वभाव। अंतर में चैतन्य परमात्मा की रुचि जगी। यदि ये रुचि जगी तो जितना बाहर के विषयों में जितनी महत्ता प्रधानता दी ने, उतनी प्रधानता फिर न्यायक के लिए होगी। बाहर में जितना जितना भविष्य में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कितना ऐसा, ओ बीमारी है, कोरोना खत्म होने के बाद में अधूरे सब काम बाद में करेंगे। अधूरे काम की कितनी तैयारी अभी से ही। बाहर के विषयों की रुचि का अंतर में जांचना कि बाहर की कितनी रुचि अंतर में है, फिर भी जानबूझ करके अनजाना हो रहा है। सब फ्यूचर के प्लान तैयार हो गए ना, ऐसे प्लान तैयार हो गए अंदर में। हाँ, ऐसा अंतर में हो। चैतन्य परमात्मा तत्व निर्विकल्प अनुभूति भविष्य में हो, मुनि धर्म अंगीकार हो। इतने फ्यूचर के प्लान तैयार करके रखे हैं ने, ये फ्यूचर के प्लान तैयार करके रखे, उसमें एक भगवान होने का भी फ्यूचर प्लान होना चाहिए। भगवान होना,
फ्यूचर में भगवान होना। अगर फ्यूचर में भगवान कब होगा? जब वर्तमान में ये स्वीकार करेगा कि मैं भगवान हूं, तो फ्यूचर में भगवान होगा। स्वीकार तो वर्तमान में करेगा ना। हाँ, हाँ। ये चैतन्य परमात्मा का अहोभाव ऐसा आए, इतना अहोभाव ऐसा आए, मैं विकल्पों में, विकारों में कहीं पर भी नहीं। ये पड़ोसन के साथ में कभी था नहीं, हूं नहीं और होऊंगा भी नहीं। और जैसे जैसे न्यायक का जोर, न्यायक की दृष्टि की सहज ही जड़ता नहीं आएगी, स्वच्छंदता नहीं होगी, मगर बाहर के विषयों में फिर फ्लेक्सिबल होगा। अब ये भी ठीक, अब धूप भी ठीक है, सर्दी भी ठीक है, अब भूख भी ठीक है, प्यास भी ठीक है, वो जो भी है उसमें वो तैयार हो जाता है। न्यायक हूं ने, मैं एक न्यायक हूं। ये चैतन्य मात्र न्यायक देव, ऐसा ये चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ